चलिए आज औसत का पार्ट 4 देखते हैं। ठीक है, पिछले में हम लोग देखे थे। आज ये पार्ट औसत का जो पार्ट 4 है उसमें हम लोग देखेंगे क्रिकेटरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्रिकेटरों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है इसमें। तो देखिए क्या लिखा है, किसी बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके औसत रनों में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। देखिए औसत जो रन था उसमें कितना हो जाता है, 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसका क्या करना है, उसके रनों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, रनों का औसत ज्ञात करना है। तो क्या है कि इससे पहले देखिए किसी बल्लेबाज 12वीं पारी में कितना रन बनाना है, 63 रन बनाता है और बनाए जिससे उसके औसत रनों में कितना हो जाए, 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात करना है। तो क्या करें, मानते हैं कि 11 पारी जो खेला होगा, 11 पारी में औसत रन जो बना होगा हम मान के चलते हैं उसको x। ठीक है 11 पारी में कितना रन बनाया, औसत रन मान के चलते हैं क्योंकि औसत रन दिया नहीं है इसलिए हम माने क्या x। तो 12वीं पारी में औसत रन मतलब औसत 12वीं पारी के बाद औसत रन कितना होगा। देखिए पहले x था, मान के चलते हैं। तो देखिए 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिससे उसके औसत रनों में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। ये क्या हो जाएगा, x+2 मानेंगे हम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्योंकि औसत रनों में क्या होता है, 2 की वृद्धि होती है। हम मान के चलते हैं कि 12 पारी है तो 11 पारी में हम क्या माने, x मानते हैं। तो 12वीं पारी में औसत रन उसका क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 रन की वृद्धि होती है तो इसी x में क्या हो जाएगा, 2 रन की वृद्धि होगा। अब ध्यान दीजिए 12 पारी में x+2 औसत रन है। ठीक है, इसको अगर गुना करेंगे तो कुल रन निकल के आएगा। माइनस कर दें 11 पारी में। ठीक है, 11 पारी का औसत रन कितना है, x है। अब बताइए 12 पारी के कुल रनों में 11 पारी के कुल रन से हम घटा देते हैं तो हमारा एक पारी बचेगा और एक पारी कौन सा बचेगा, 12वां पारी बचेगा। और 12वां पारी में कितना रन बनाए हैं, 63 रन। आ गया होगा समझ में। ठीक है, 12 पारी इंटू औसत गुना करोगे तो कुल रन संख्या माइनस 11 पारी इंटू उनका औसत गुना करोगे तो कुल रन संख्या। अब 12 पारी की कुल रन संख्या में 11 पारी की कुल रन संख्या घटा देंगे तो 12 पारी का रन बचेगा। तो 12 पारी में कितना बनाया है, 63 रन बनाया है। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x प्लस कितना, 12 दूने 24। ठीक है, माइनस का माइनस ये हो जाएगा, 11x बराबर कितना हो जाएगा, 63। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए 12x में 11x गया तो हमारा कितना बचेगा, x बचेगा, बराबर हो जाएगा 63 का 63। ये प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, -24। ठीक है, प्लस है पक्षांतर होके जाएगा तो -24। तो x बराबर हो जाएगा 13 में 4 गया 9। ठीक है, 5 में 2 गया 3, 39। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ये क्या निकल के आया है, x का मान आया है। हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, 12वीं पारी के बाद उसके औसत रनों की संख्या कितना है। तो 12वां पारी में हम औसत रन का क्या माने हैं, x+2 है। तो x के जगह में हम x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा जैसे 12 पारी। ठीक है, 12 पारी के बाद औसत। ठीक है, क्या लिए थे, x+2। तो ये हो जाएगा, x का मान कितना आया है, 39 + 2 बराबर कितना, 41। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने में कम से कम इस तरीके से हम अगर बनाएं सभी क्वेश्चनों को तो कम से कम 2-3 मिनट से लेकर के 5 मिनट का समय ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से हम अगर सही रूल से बनाने चले तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 41। लेकिन हम इसको ट्रिक से बनाएं तो ज़्यादा 2-4 सेकंड में इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो उसी के उस विधि को मैं पहले बता देता हूँ ट्रिकी से, और बाकी सब इससे हम करेंगे, ट्रिक से ही हल करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं ट्रिकी से कैसे बनाएं कि जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन क्या हो जाए, हल हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे बनाएं। तो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि यही इसको बनाऊंगा। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं। एक विधि हो गया, याद रखिए 41 हमारा आंसर आया है इसमें, इस विधि से बनाया है। तो अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे बनाएं।
अब क्या करना है, जब भी इस तरीके से कमी या वृद्धि वाला क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करना है, किसी बल्लेबाज 12वीं पारी, जितना पारी दिया रहे उस पारी से एक कम करके लिखना है, एक कम करके लिखना है ना, याद रखना जितना पारी दिया हो उस पारी से एक कम करके लिखें। तो हमारा 12वीं पारी है तो हम कितना लिखेंगे 11, ठीक है। अब देखना है 11 पारी जिससे उसके औसत रनों में कितने की वृद्धि या कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, 2 रन की क्या हुई है, कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है। इससे हमको क्या कर देना है, गुना 2, ठीक है। कमी हो चाहे वृद्धि हो, इनके साथ क्या होगा, वो गुना ही होगा, ठीक है। यदि यहाँ पर औसत रन वृद्धि हुई है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है, यदि यहाँ पर औसत रन क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो बनाया गया रन है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। क्या बोल रहा हूँ उस चीज को समझ के चलिए, ठीक है। यदि यहाँ पर औसत रनों की संख्या में वृद्धि हुई है तो बनाया गया रन को क्या कर देना है, घटा देना है। तो माइनस क्या हो जाएगा, 63, ठीक है। अब देखें 63 हुआ, 11 दूने कितना 22, माइनस कितना 63, ठीक है। अब इसको एक चीज ध्यान रखना, इसका माइनस में आंसर नहीं आएगा, हमेशा किसमें आता है, प्लस में ही रहता है। आपको बड़े से छोटे की ओर घटा देना है। तो देखिए 3 में 2 गया कितना 1, और इसके बाद यहाँ पर कितना बचा, 6 में 2 गया कितना 4, 41 हमारा आंसर बन के तैयार है, ठीक है। इतना आसान है इसको बनाना, ठीक है। तो ध्यान रखिए माइनस क्यों नहीं होता, देखिए कोई भी खिलाड़ी विराट कोहली को लेके चले, माइनस में क्यों नहीं आएगा, इसको माइनस 41 नहीं करना है। माइनस में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि औसत रन संख्या कभी भी माइनस नहीं होता है। देखिए कोई खिलाड़ी लगातार फर्स्ट पारी, सेकंड पारी, थर्ड पारी, फोर्थ पारी, एक और पारी लिख देते हैं, फिफ्थ पारी में सभी में क्या करता है, 0 रन बनाता है, ठीक है। ऐसा ना हो फिर भी बना लेता है, 0 रन मान के चलते हैं। तो 1 2 3 4 5 बटे में क्या हो जाएगा 5। अब देखिए 5 को 0 से अगर भाग दोगे तो क्या औसत रन संख्या क्या आएगा, माइनस में तो जाएगा नहीं, भले 0 रहेगा, कम से कम तो 0 रहेगा। इसलिए औसत रन संख्या में क्रिकेट वाले संबंधी क्वेश्चन में वो माइनस में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि बड़े से छोटे की ओर घटाना है, और वो क्या किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चन को हम कितना बड़ा हल किए थे, ठीक है, फिर भी वो कितना आया था, 41 आंसर आया था। लेकिन क्या है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए किसी बल्लेबाज 12वीं पारी में कितना बनाता है, 63 रन। तो देखिए जितना पारी दिया रहेगा उससे एक कम करके लिखना है, 11 लिखे, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ दिए रहना है कुछ देर के लिए, जितनी उसके औसत रनों में 2 रन की वृद्धि हुई, वृद्धि हो चाहे कमी हो, इसके साथ उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। अब देखिए अब यहीं पर ट्रिक ये है कि अगर औसत रनों में वृद्धि होती है तो जो 12वीं पारी, अंतिम पारी में जो बनाया गया रन है उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे तो इस तरीके से हम करेंगे, 22 माइनस 63, तो 63 में से 22 गया कितना है, 41। बहुत ही आराम से आप इसको बना सकते हो। अगला देखिए, इसको कितना, देखिए ये कुछ क्वेश्चन पे देख लीजिए। एक क्रिकेटर के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, ठीक है, 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने कितना, 108 रन बनाए। अब ध्यान देखना, जितना पारी अंतिम पारी को ही लेना है, ध्यान रखना है, अंतिम पारी से घटा के लिखना है। तो 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो देखें 11वीं पारी में लिखा है, 11वीं पारी उसका अंतिम पारी है, देखिए 11वीं, अब उसकी औसत मतलब अंतिम पारी से एक कम करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 10, ठीक है। अब कितनी की वृद्धि हुई है, औसत में 6 रन की वृद्धि हुई है, मतलब 6 से गुना। अब अगर औसत में 6 की वृद्धि हुई तो अंतिम पारी में बनाया गया जो रन है उसे क्या कर देंगे, घटा देंगे, उल्टा काम करना है, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा माइनस 108, बड़ी सिंपल है, 10 छके 60 माइनस 108, अब कितना बना 48, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 108 में 60 गया, 48 ही बचेगा, ठीक है। 108 100 में 60 जाता तो 40 बचता, तो 8 ऐसे ही हो गया, ठीक है। इतनी आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए कितना किए हम, 11वीं पारी में 108 रन बनाया था, तो 11वीं अंतिम पारी से 1 रन घटा दिए, तो 10 इंटू 6, क्योंकि इसको 6 ही करना है वृद्धि या कमी को। अब अगर औसत में वृद्धि हुई तो अंतिम पारी में बनाया गया रन को क्या कर देना है, घटा देना है। इस तरीके से करेंगे तो हमारा 48 आंसर आएगा। अगला देखते हैं,
19वीं पारी में 98 रन बनाकर, देखिए 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेटर खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई, तो 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। देखिए बड़ी सिंपल सी है ये भी, 19 पारी बोला है इसलिए हम एक घटा के लिखेंगे तो कितना 18। क्या हुआ है, औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हुई है इसलिए 4 की गुना, ठीक है 4 रनों की क्या हुई वृद्धि। अगर वृद्धि होती है तो अंतिम पारी में बनाया गया रन को क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 98। ठीक, 18 चौक कितना होगा, 8 चौक 32 के 2, 4 एकम 4 72 होगा क्या, 4 3 7 72, ठीक है 8 चौक 32, 3 4 एकम 4 5 6 7, ठीक है 72। 72 माइनस क्या हो जाएगा 98। अब इसको घटाओगे तो 8 में 2 गया कितना आया 6, फिर 8 में 2 गया 6 और 9 में 7 गया कितना 2, 26 रन इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है औसत रनों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है चलिए यहाँ से चालू करते हैं। तो हमारा 3 क्वेश्चन हो गया था, 4 5 6 और 7 क्वेश्चन इस पर करेंगे। तो देखते हैं किसी बल्लेबाज की 12वीं पारी में 36 रन बनाए जिससे उसके औसत रन में 3 रन की कमी होगी। पहले क्या पढ़े थे, वृद्धि पर पढ़े थे, 3 रनों की क्या हो जाती है कमी हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उसके औसत रनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ये देखिए तो मैं क्या बोला हूँ, बल्लेबाज जितना पारी खेलेगा उससे एक पारी कम लिखना है, तो क्या हो जाएगा 11। कितने रन औसत में, देखिए औसत में कितने रन की कमी हुई या वृद्धि हुई उसको क्या कर देना है गुणा, तो कितने रन की कमी या वृद्धि हुई है औसत में 3 की। अब देखिए औसत रनों में अगर कमी होती है तो अंतिम पारी में बनाए गए जो रन है उसको क्या कर देना है घटा मतलब जोड़ देना है। ठीक है, कमी होता है तो उल्टा काम करना है, क्या करना है जोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 36, 11 ये क्या हो जाएगा 33 प्लस कितना ये हो जाएगा 36, जोड़ोगे तो हो जाएगा 69 आंसर। ठीक है, इतना आसान है, बस ध्यान रहे कि यहाँ पर अगर कमी होती है तो अंतिम पारी में बनाया गया रन को क्या कर देना है जोड़ देना है। अगर यहीं पर वृद्धि हो रहा था तो हम इसको क्या कर रहे थे घटा रहे थे, नहीं तो फिर आप मैं फर्स्ट क्वेश्चन में जो पहला ही बता दिया हूँ उस विधि से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, अगला चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का औसत, 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। ठीक है, 11 इनिंग का औसत निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं जिससे उसका औसत रन 5 रन कम हो जाता है। ठीक है, अंतिम पारी कितना है 12वीं पारी, देखिए 12वीं इनिंग के बाद ही पूछा है, तो अंतिम पारी 12 है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 11। कितने रनों की औसत में कमी या वृद्धि हुई है 5, उसके साथ क्या करना है गुना, आप गुना कर दीजिए। अब क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर कम हो जाता है तो बनाया गया अंतिम पारी में बनाया गया रन को क्या कर देना है जोड़ देना है। जी कम हो रहा है मतलब जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देना है जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, अभी 11 पंचे 55 प्लस कितना हो जाएगा 90, जोड़ोगे तो 145 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कमी पर आधारित भी आप समझ गए, वृद्धि पर आधारित भी आप लोग समझ गए। तो आगे देखिए 2 क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, इनको आप लोग को बनाना है और व्हाट्सएप में सेंड करना है तो व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो पूरी हल करके, उसके नहीं तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसको दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बता सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर कितना है 95 16 24 26 89, इसमें आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं दोनों क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 19 पारियों का कुछ औसत रन था। ठीक है, कुछ औसत था, 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए तथा जिससे उसकी औसत रन में 2 की क्या हो जाती है वृद्धि हो गई है, 2 की वृद्धि हो गई है। तो 20वीं पारी की औसत, 20वीं पारी के बाद उसकी क्या बताना है औसत बताना है कितनी है। ठीक है, अगला है 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, 19 पारी में 78 रन बनाए, एक क्रिकेटर खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 2 रनों की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। तो 19 पारियों के बाद उसकी क्या बताना है औसत रन संख्या बताना है। दोनों क्वेश्चनों को आप लोगों को बता करके इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या इसके नीचे कमेंट्स बॉक्स होगा उस कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। चलिए क्रिकेटरों से संबंधित कुछ अलग टाइप के और क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों का औसत रन 50 है।
ठीक है, 10 पारियों का औसत रन कितना है, 50 है। अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके औसत रनों के औसत में 2 रन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, ये क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए तो उसके औसत रन संख्या में कितनी वृद्धि हो जाए, 2। पहले औसत रन संख्या कितनी है 10 पारी में, 50। तो 11 पारी में औसत रन संख्या क्या होगा, पहले 50 था उसमें कितना वृद्धि होना चाहिए, 2। तो ये हो जाएगा 50 + 2 कर दोगे तो कितना, 52। ठीक है, समझ में आया होगा। अब क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा किससे, 11 से। तो हमारा क्या निकल के आएगा, कुल रन संख्या निकल के आएगा। ठीक है, 11 पारी में औसत, ठीक है, 11 पारी में औसत कितना होना चाहिए, पहले से 50 था उसमें कितने की वृद्धि हो जाए, 2। तो क्या हो जाए 52। तो हमारा 52 × 11 करेंगे तो 11 पारी के कुल रन निकल के आएगा। तो 11 दूनी 22 का कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ 2, हासिल बचा फिर से 2, और 11 × 5 = 55, 56 × 57। ठीक है, कितना आया, 572 कुल रन संख्या। ठीक है, 11 पारी में। ठीक, अगला तो 10 पारी क्या औसत संख्या, 10 पारी में औसत क्या होगा, 10 पारी में औसत बराबर हो जाएगा, 10 पारी में औसत, देखिए 10 पारियों का औसत रन संख्या कितना है, 50 है। तो क्या हो जाएगा, 50 × कितना, 10 बराबर कितना, 500। अब देखिए 11 पारी की संख्या में से 10 पारी की रनों की संख्या को 11 पारी के रनों की संख्या में से 10 पारी के रनों की संख्या को हम घटा देंगे तो 11वां पारी बचेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, 572 में 500 में कितना, 72 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देके बनाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। इससे पीछे भी हम इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या कितना है, 36 थी। देखिए एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी थी, 36 थी। तो देखिए कुल रन संख्या कितना होगा इनका, 6 × कितना, 36। तो हमारा आएगा 6 6 का 36, 3 बचा, 6 3 के 18, 19 20 और 21 कितना हुआ, 316। हाँ 316 बोलता हूँ, 216। ठीक है, यदि उसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, देखिए इन 6 में से एक खिलाड़ी क्या करता है, 16 रन बनाता है, जिसका कुल रन संख्या कितना होगा, 16 ही होगा। ठीक, तो 16 कम 16, ठीक है, 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन संख्या कितनी होगी। शेष देखिए एक खिलाड़ी यहाँ चला गया, 16 गया, तो ये कितने खिलाड़ी बचे यहाँ पर, 5। एक खिलाड़ी तो 16 रन बना दिए, तो कितने बचे, 5। अब इसका रन को भी घटा दीजिए, क्यों, क्योंकि ये इतना ही बनाया है 16, तो कितना बचा, 200। अब 200 का बाकी खिलाड़ियों का औसत तो क्या हो जाएगा, 200 बटे कितना, 5। ठीक है, तो 5 चौके 200 बटे 5, हाँ 5 चौक 20, 40 रन इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 40 रन आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए इधर, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट कितना था, 3.2 3.2 था। तो पहले 10 ओवर का रन रेट 3.2 था, तो कुल रन कितना बना होगा, 32 रन। ठीक है, इसको गुना करोगे तो 32.0 आएगा। ठीक है, गुना करने तो आ ही जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है कि 282 रनों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवर में, देखिए 50 ओवर का मैच रहा होगा, तो उसमें क्या है कि 40 ओवर बचे हैं, 40 ओवर में से बाकी हुई रनों को क्या करना है, बचाना है। अब देखिए 10 ओवर में उन्होंने कितना रन बना लिया, 32 रन, और हमको बनाना कितना है, 282। तो यहाँ पर मैं 282 में 10 ओवर में क्या घटा दें, 32 को घटा दें, क्योंकि 32 रन बन चुका है। ठीक है, तो अब देखिए इसको 0 हो जाएगा, इसमें बच जाएगा 5 और ये 250 रन बचा है। ठीक है, क्योंकि 10 ओवर हमने खेल चुका है, 10 ओवर में कितना बना है, मात्र 32 रन। तो हमको देखिए 282 का लक्ष्य है, उसमें से हम कितने रन बना चुके हैं, 32 रन बना चुके हैं, इसलिए हम 32 को घटा देंगे तो 250 रन क्या है, बचा है। अब 250 रन को कितने ओवर में बनाना है, 40 ओवर में बनाना है, तो 250 बटे क्या हो जाएगा, 40। इसको इस तरीके से आप 0 से 0 काट सकते हो, इसको जब भाग दोगे तो इस तरीके से दे दो। ठीक है, 4 छिक्के 24, 1 बचा। ठीक है, नहीं जाएगा भाग, इसलिए 0.0, 4 दूने कितना 8, फिर से माइनस करोगे तो 2, फिर
क्या होगा 0 और 4 पंचे कितना 20, तो हमारा पूरा कट जाएगा, तो हमारा औसत रन रेट कितना आएगा 6.25। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों की औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के, देखिए, शेष अन्य 6 बल्लेबाजों से कितना रन अधिक बनाता है, औसत रनों से 30 रन अधिक बनाता है। ठीक है, अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों ने 310 रन बनाए गए हो, तो कप्तान द्वारा बनाए गए रन की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, बड़ा किस तरीके कैसे याद कर सकते हो, कैसे बना सकते हो इसको। देखिए, 6 बल्लेबाजों का औसत हमको नहीं पता है, लेकिन कप्तान जो है औसत रनों से कितना बना है 30 रन अधिक बनाया। तो 6 बल्लेबाज, देखिए, तो 6 बल्लेबाज का औसत हम मान के चलते हैं कितना x, क्योंकि दिया नहीं है, x मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्या होगा, कप्तान का रन कितना है x प्लस 30। अब देखिए क्या कहता है, 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन क्या है अधिक बनाए हैं। तो देखिए 30 रन अधिक बना है, तो औसत से 30 रन अधिक बना है, तो 6 रन x, तो 6 बल्लेबाजों का था x, तो उससे 30 रन क्या बनाता है अधिक बनाता है। तो अब देखिए 6 बल्लेबाजों का औसत, 6 बल्लेबाजों का औसत है, तो 6 बल्लेबाजों का औसत प्लस कितना, देखिए 6 बल्लेबाजों का औसत कितना है x है, तो x हो जाएगा, प्लस कर दीजिए कितना x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 310। ये कैसे आया, अब देखिए 6 बल्लेबाजों द्वारा बनाया गया रन और कप्तान द्वारा बनाया गया रन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 310 आएगा। इन्हीं लोग तो बनाए हैं 310, कितना 6 और कप्तान के साथ कितने हैं यहाँ पर 7, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए 6x, क्योंकि हम 6 बल्लेबाजों को कितना माना है x माना है, इसलिए हमारा 6 और 6 इंटू एक्स करेंगे, औसत से गुना करेंगे, तो इनकी कुल संख्या, रनों की कुल संख्या को जोड़ देंगे किससे, कप्तान की रनों की संख्या से, तो हमारा कितना आ जाएगा 310 रन बना है, तो 310 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका हो जाएगा 6x प्लस x प्लस कितना 30 बराबर 310, बाकी मैं इधर बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा, ये 30 इधर चल देगा, माइनस हो जाएगा, तो 310 माइनस 30, तो 7x बराबर हो जाएगा, ये 30 गया तो कितना बचा 280 आएगा क्या, ठीक है ना, हाँ 280। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 280 बटे ये क्या हो जाएगा 7, 7 चौके कितना 28, कितना आया x का मान 40, लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, x का मान ही कितना आया है 40 आया है, लेकिन हम देखिए औसत रन संख्या कप्तान का रन पूछा है, तो कप्तान का रन x प्लस कितना है 30, औसत रन संख्या से x प्लस 3 है, इसमें मान रखेंगे तो x का कितना आया है 40 और ये कितना है 30 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 70 रन, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा क्या बोलने से औसत का पार्ट 4, जो किससे आधारित था, क्रिकेटरों पर आधारित प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा, यदि नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं इसको, क्वेश्चनों को, और जो मैं इसमें होमवर्क दिया हूँ उन क्वेश्चनों को हल करके भेजिएगा।